आपने कहा शिक्षित हो तो बहुत कम लोग शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं। बाबा साहब ने कहा संगठित हो, हम लोग संगठित ना होकर संगठन बनाने लगते हैं। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, हम लोग आपस में भाई भाई संघर्ष करने लगते हैं। बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब की मानो। अगर बाबा साहब की हम लोग मानने लगेंगे तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। और साथियों, हम अपने भाइयों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को इस तरीके से ज्ञान दीजिए कि वो आगे चल के भविष्य में पता नहीं कौन इन बच्चों में कल आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए। लेकिन शुरुआत तो हम ही आपको करनी पड़ेगी, तभी ये छोटे छोटे बच्चे, ये कल का भविष्य पता नहीं इसमें कौन कितना अच्छा निकल जाए। इसलिए हम लोगों को खुद ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा के लिए, क्योंकि बाबा साहब को आज हम लोग पूछ क्यों रहे हैं? बाबा साहब को आज पूरी दुनिया भगवान की तरह पूछती है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बदौलत। और ऐसा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके पास कलम की ताकत थी। और कलम की ताकत हजारों तलवार से 10 गुना ज्यादा काम करती है। इसलिए जो काम एक जज, एक मजिस्ट्रेट अपनी कलम से कर देगा, वो हजारों तलवार काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा शिक्षा पे जोर देना। साथियों, बाबा साहब ने बड़े मुश्किल से हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाया है। आज जो अधिकार हम लोगों को मिला है उसका सदुपयोग करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, इसी के साथ एक साथियों और बात बोलेंगे कि मेरा विनम्र निवेदन है, अगर मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं उन सभी भाइयों से ये बात जरूर कहूंगी कि अगर वो किसी भी तरीके का नशा करते हैं तो वो नशा छोड़ दे। अगर नशा नहीं छोड़ेंगे तो इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन करना व्यर्थ है, क्योंकि नशा नाश करता है, नशा नाश करता है, बुद्धि का विनाश करता है और घर परिवार का सर्वनाश करता है। साथियों, नशे से हमारा पूरा समाज गिरता जा रहा है। कोई भी घर अगर बर्बाद करना हो तो उस व्यक्ति को, जो कमाने वाला व्यक्ति है, उसको शराब की लत लगा दो या किसी भी तरीके का नशीले पदार्थ का सेवन करा दो, उसको लत लगा दो, वो घर अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं, सरकार अपना पूरा काम कर रही है। नशा वाली जो भी चीजें होती है उस पर साफ लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानते हुए भी कि ये हानिकारक है, जानते हुए भी रात को जितना कमाया है उससे आधे से ज्यादा हम लोग वहां दे के और पी के घर बर्बाद कर देते। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है साथियों, कि नशा को बिल्कुल छोड़ दे। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, अगर वाकई में बाबा साहब और तथागत बुद्ध की बातों को मानते हैं, उन पर चलते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो नशा को छोड़ना पड़ेगा। और हमारी बहनों से भी मैं ये विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोगों को भी अपने बच्चों को शिक्षित होने पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसे हमारा घर बने, कैसे सुधरे, कैसे परिवार बने, इसलिए हमारी बहनों को भी इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और साथियों, हम यही कहेंगे कि बाबा साहब ने पढ़ने के लिए हम लोगों को अधिकार दिया, और खास तौर पे बहनों को बहुत अधिकार दिया बाबा साहब ने, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग हमारी बहनें ही करती है बाबा साहब के